जय हिंद दोस्तों फिलहाल सरकार ने TRAI लागू कर दिया, यानी 1 मिनट के अंदर आप सलाखों के पीछे हो सकते हैं, यानी 1 मिनट में अब आपको जेल हो सकती है। अब आप समझ रहे हैं कैसे, बड़े गौर से देखिएगा। सरकार ने कहा किसके नाम से सिम है। नंबर 1 बात, ये बहुत बड़ा ये लागू हो गया, ये कल ही अपडेट आया हुआ है। बात समझिए बड़े गौर के साथ। यानी सबसे बड़ी चीज है कि TRAI होता क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि TRAI का पहले तो ये है कि आपको पहले पता होना चाहिए कि TRAI का काम क्या है। बताया गया कि TRAI दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ के निर्धारण, संशोधन सहित जो दूर संचार होते हैं सेवाओं को नियंत्रित करता है। यानी कह सकते हैं कि पहले केंद्र सरकार के क्षेत्र अधिकार में आता था, लेकिन इसका उद्देश्य एक स्वच्छ और पारदर्शी वातावरण प्रदान करना होता था। यानी कह सकते हैं जहां पर TRAI लागू होता है तो उसके मोबाइल नंबर को डालते ही इस तरीके से, जैसे मोबाइल नंबर डालेंगे तो मोबाइल नंबर के डालते ही उसका नेम, उसका मकान नंबर, उसका आधार कार्ड, उसका पूरा IP एड्रेस, सब कुछ उसका डिटेल्स वहां पर शो होने लगेगा। भाई ये इसके कुछ फायदे भी हैं और इसके कुछ नुकसान भी हैं। जब कोई चीज बनाई जाती है उसके फायदे भी होते हैं, फिर उसके नुकसान भी होते हैं। तो ऐसी सीधी बात है कि इससे आपकी डिटेल्स तो लीक हो ही सकती है। क्या डिटेल्स दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा? इससे आपकी डिटेल्स तो लीक हो ही सकती है। जैसे मान के चलो भैया आप अंबानी जी हैं, आपने कहीं पर आधार कार्ड लगा कर सिम ली है, ठीक है। अब आप कहेंगे भैया उनका तो खुद जियो का भंडार है, तो एक बात बता रहे हैं, ठीक है। हर किसी के पास जियो का भंडार नहीं होता है, ठीक है। उनका डिटेल्स है। अब जैसे मान के चलिए नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने अपने आधार कार्ड पर सिम ली, अगर किसी को भी कॉल करेंगे तो वहां पर जाएगा नरेंद्र मोदी, मतलब इनका जो नाम होगा, उनका जो मेन नाम होगा वो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आपका नाम है क्या, जैसे आपका नाम है सूरज कुमार, ठीक है, जैसे मेरा नाम है यशवंत राजपूत, ठीक है। तो क्या कि जैसे अगर मैं किसी को भी कॉल करता हूं, यानी कॉलिंग जाती है, तो आपको पहले ट्रू कॉलर पर क्या मिलता था, वहां पर नेम लिख के आ जाता कि फलाने फलाने को इस नंबर पर कॉल जा रही है। और जो व्यक्ति ट्रू कॉलर पर जिस नाम से जिसको सेव कर देता था, तो वही नाम क्या होने लगता था भाई साहब, शो होने लगता था। बात समझ रहे हैं। एक लड़का था, उसका मोबाइल नंबर भैया सेव था, तो उसका नाम था बहुत अच्छा प्यारा सा लुट्टन दास था। और लुट्टन दास का जो नंबर था, उसका जो नंबर मतलब उस पे आता था, किस पे, ट्रू कॉलर पे, तो आता था कि बेहरा, मतलब बेहरा। भाई ये कोई नाम थोड़ी ना होता बेहरा, ठीक है। लुट्टन दास भैया उनका नाम था, लेकिन बेहरा नंबर आता था। भाई लोग परेशान हो जाते थे। यानी सीधे सीधे TRAI ने कह दिया है भाई बहुत हो गया है, एक लिमिट पर हमने बहुत सहन किया है, लेकिन किसके नाम से सिम है ये भी अब शो करेगा। जिसके भी मोबाइल नंबर पर कॉल आएगी, जैसे ये मोबाइल है, ठीक है, अब क्या, जैसे ये आपके बटन लगे हुए हैं, यहां पर अगर कॉल आएगी तो सीधे लिख के आएगा यशवंत कुमार राजपूत। जो उसके आधार नंबर पर जो उसकी डिटेल्स होगी, एक चीज और याद रखिएगा, जो जिसके आधार नंबर पर जो नाम होगा, जो मकान नंबर होगा, जो फादर नेम होगा, वो सारी डिटेल्स TRAI के पास रहेगी। अब देखिए ऐसे में क्या हुआ कि जो कंपनियां हैं, कंपनियां क्या है, कंपनी कह रहे कि हे भगवान ये क्या कर दिया गया, ये क्या नियम है। कंपनियों को सख्त आदेश दिए जा चुके हैं सरकार की तरफ से। बात समझिए। अब ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बिल्कुल ब्रीफ में बताऊंगा। भाई क्या होता है कि आजकल कभी कभी क्या होता है, फ्रॉड कॉल आती है। फ्रॉड कहते हैं नमस्कार मैं PNB बैंक से बोल रहा हूं और आपका जो खाता है वो आपका खाता क्लोज होने वाला है। क्या होने वाला है, क्लोज होने वाला है। तो भाई आपको एक डर पैदा हो जाता है। मान के चलो हमारे गांव भैया वाले लोग हैं, बात समझना, जैसे हमारे काफी सारे गांव भैया वाले लोग हैं, क्या है, गांव भाई लोग हैं, इन लोगों को कभी ये नहीं पता रहता है कि बैंक कभी कॉल करता है कि नहीं करता, ठीक है। अब देखना होता क्या है कि जैसे मान के चलो किसी ने अगर हमको कॉल किया, ठीक है, अब हमको क्या लगेगा कि भाई कॉल आई है, हो सकता है कि शायद बैंक वालों ने कॉल की हो, क्या ठिकाना, ठीक है। अब सरकार ने एक चीज और कह दी है इसी में कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी अंडर 18 है, यानी भैया 18 साल से ज्यादा बड़ा नहीं है, तो भैया उसके आधार कार्ड से वो सिम नहीं निकाली जाएगी, ठीक है। ये भी कहा गया कि पहले लड़का क्या होना चाहिए, एक मैच्योर होना चाहिए। यानी सीधी बात है कि छोटे छोटे लोग कोई मोबाइल नहीं रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आजकल तो भाई सभी कोई रखते हैं, उनके माँ बाप के नाम पर सिम होती है। और आजकल तो काफी सारे लोग ऐसे भी लोग हैं अपने नाम की सिम अपने गर्लफ्रेंड को दे देते हैं। बात समझ रहे हैं, अपने नाम की सिम अपने किसको दे देते हैं, गर्लफ्रेंड को दे दिए, ठीक है।
भैया इतनी शुद्ध हिंदी नहीं है हमारी कि इंग्लिश थोड़ी देख लेना, मैनेज करना। गर्लफ्रेंड को दे देते हैं, कई बार क्या होता है कि अपने दोस्तों को दे दिया, कई बार आप रिश्तेदारों को दे दिया। किसको? रिश्तेदारों को दे दिया। अब इसमें क्या होता है, आप कैसे फंसते हैं? आपको तो पता नहीं है कि आपके रिश्तेदार की नीयत कैसी है, आपको तो पता नहीं है कि आपका दोस्त क्या काम करता है। जब तक आपके साथ रहता है आपको पता है, आपके साथ जाने के बाद क्या करता है फोन से आपको नहीं पता। रिश्तेदार क्या करता है फोन से आपको नहीं पता। क्या पता आपको क्या करता क्या नहीं करता है आपके साथ? जब तक तो ठीक है, बात हो रही है। अब जो आपने जो इसको अपने आधार पर जो सिम दी है, सिम दिलाई है, अगर वो किसी को कॉल करता है या फिर अगर कोई भी चीज रजिस्ट्रेशन करता है या फिर अगर कोई भी ऐसा कोई फ्रॉड काम करता है या फिर कोई छेड़खानी करता है, फोन करने को कहते कि आइए यहां मिल जाइए, यहीं पे मिलेंगे, इसके बाद कोई केस करता है तो भाई साहब TRAI सीधे आपको पकड़ेगा। किसको? आपको पकड़ेगा, क्योंकि सिम आपके नाम है। कैसे? बिल्कुल सिंपल तरीका। जब क्या होगा कि जब कोई मैटर होगा, दोस्त यार जब तुम्हारे रिश्ता मैटर करेंगे, कोई लड़की वाला मैटर हुआ, चोरी डकैती वाला कोई मैटर हुआ, छिनैती वाला कोई मैटर हुआ, राजनीति वाला कोई मैटर हुआ, पेपर लीक वाला कोई मैटर हुआ, पेपर लीक वाले जो दुनियादारी लोग करते हैं आजकल, ये नाम इसलिए दे दिया क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है आजकल, ठीक है। पेपर लीक वाला मैटर हुआ, कोई भी मैटर हुआ XYZ, यानी कह सकते हैं XYZ, कोई भी मैटर हुआ, सीधी बात है जिसका आधार कार्ड उसी के यहां पे घर पे क्या पहुंचेगी? पुलिस पहुंच जाएगी भाई, बड़े आसानी के साथ, 1 मिनट के अंदर। अब वो कैसे भाई? देखो क्या करेंगे, फोन यहां पे क्या लिख के आएगा, कॉल की जाएगी। यहां पे अगर आपको कोई भी SHO कोई भी हो गया XYZ, ठीक है, अगर मान के चलो अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कॉल आ रही है DM की, तो उसका नाम आएगा संतोष पटेल, इस तरीके से नाम आएगा, रोहन राजपूत, इस तरीके से नाम आएगा। स्क्रीन पर वहां पे जलना शुरू हो जाएगा। यानी अब ट्रू कॉलर का तो क्रेज खत्म, ट्रू कॉलर कहां गया वो, इसका तो भाई इसका तो खेल ही खत्म हो जाएगा। लेकिन एक चीज और है भाई, किसी के घर का एड्रेस, किसी के घर की डिटेल्स वो लीक होगी, तो सरकार ने कहा है भाई साहब थोड़ा और टाइम दीजिएगा, थोड़ा सा, हम उसका भी कुछ प्लान कर रहे हैं। यानी जो डिटेल्स है ये केवल पुलिस तक जाएगी, पुलिस, और इस डिटेल्स को क्या करेंगे कि और कहीं भी हम इसको ज्यादा वो नहीं होने देंगे, यानी इधर उधर नहीं जाने देंगे। पेन भी बहुत स्लो चल रहा। अब देखिए ऐसा क्यों, सरकार ने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, हम इसका भी कुछ अच्छा और कुछ अगर बुरा बर्ताव होता तो भैया हम इसका जरूर बताएंगे। अब उन्होंने एक चीज और कही है कि ट्राई एक्ट है क्या, कह सकते कि ट्राई अधिनियम हमारा 24 जनवरी, कब? 24 जनवरी 2000 से प्रभावी एक अध्यादेश द्वारा संशोधित किया गया था, बात समझ रहे हैं, और जिसमें ट्राई से न्यायिक और विवाद कार्यों को संभालने के लिए एक दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण, जिसको बोलते हैं DT सेट की स्थापना भी की गई थी। और उसी के चलते ही ये जो इसकी जो स्थापना हुई थी ट्राई की, वो हुई थी हमारी 20 फरवरी 1997। तब से भाई ये इतना स्ट्रिक्ट हो गया, यानी अगर कोई भी अगर इसका प्रयोग करेगा TRAI के अगर हेल्प से, कोई भी कैसा भी केस हो भाई, मात्र 10 सेकंड में ही, 10 सेकंड क्या, मिमी सेकंड में ही कॉल किया, मिस कॉल भी आ गई, तो उसके माध्यम से भी उसके घर का एड्रेस सब कुछ पता चल जाएगा। यानी अब आपको कोई फ्रॉड कॉल नहीं कर पाएगा, ना कोई आपसे फ्रॉड मांग पाएगा, ना कोई आपको धमकी भरी मैसेज कर पाएगा। उसके मोबाइल में एक और बड़ी चीज, उसके मोबाइल में नेट हो अथवा ना हो, ऑटोमेटिक उसका क्या है कि जो देखो मैं आपको बता दूं, सिक्योरिटी चीज है, थोड़ी खुल के नहीं बोलना चाहिए, नेट हो या ना हो, लेकिन भाई साहब पूरे डिटेल्स सेकंड में
मिल जाएगा भाई। बात समझ रहे हैं? अब आप लोग फ्रॉड नहीं कर पाएंगे जो स्कैम करते थे। हाँ, और अपनी सिम अपनी गर्लफ्रेंड को तो भाई साहब बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। आप 2 मिनट में पकड़ जाएंगे और घर पे लड़की वाले आएंगे और आपको उठा के ले जाएंगे, चलो बेटा, और सीधे थाने में डलवा देंगे और ले लात घूसा दल पट्टे चलवाएंगे। तो भैया सुधर जाओ, वक्त है, वक्त रहते सुधर जाओ, बहुत फायदे में रहोगे, नहीं तो भैया फिर बहुत कायदे में रहोगे। समझ रहे हो? समझ जाओ। और यही चीज थी आप लोगों को बताना बहुत ज्यादा कंपल्सरी थी। एक चीज और है, टीआरआई एक चीज और कह रहा है कि जो इसकी स्थापना हुई थी ये आखिर क्यों की गई थी पता है? इसमें शिकायत कैसे करना है? टीआरआई ने कहा है कि प्राप्त शिकायतें यदि कोई हो सेवा प्रदाताओं को जो भेजी जाती हैं, जैसे आपको कोई समस्या है, कोई परेशान कर रहा, सीधी बात है टीआरआई इस पे एक्शन लेगा। आप सीधे वोडाफोन जियो एयरटेल और आपकी एक सिम कौन सी, बीएसएनएल, ये चारों लोग अपना बहुत जल्दी वेरिफिकेशन करने वाला है। और जिसके नाम पर जो सिम होगी भैया, आपसे निवेदन है कि जल्दी जल्दी अपना आधार कार्ड लगवा लें, नहीं तो ऑटोमेटिकली सिम भी बंद हो जाएगी। ऑटोमेटिकली कैसे, मैं बता रहा हूं। जैसे ही अपडेट आना शुरू हुआ तो लोग, जैसे आप लोग जाते हैं वेबसाइट के माध्यम से चेक कर लेते हैं कि हमारे नाम पर कितनी सिम है, जितनी सिम आप उसको बंद करवा सकते हैं, और बंद करवा दीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। आप किसी को कहेंगे भैया ये सिम है और ऐसा करो कि आप अपने नाम करा लो, भैया कोई नहीं कराएगा, क्योंकि भाई कुछ खर्चे तो लगते हैं यार, 40, 50 और 150 रुपया। लोग कहते हैं कि नहीं हमें नहीं कराना। सीधी बात है भाई, अपने यार 150-200 रुपए लगे तो लगे, जाओ न्यू सिम निकलाओ, उसको तोड़ के फेंक दो, वो सिम ऑटोमेटिक वहां से बंद हो जाएगी। सीधी बात, नो बकवास, कोई टेंशन ही नहीं। ऐसे आप मान के चलो आपके किसी से बोला मन की नहीं है, आपने उससे बहुत समय पहले सिम दे दी, ठीक है, आपके बोला मन की नहीं है। इसका सॉल्यूशन देखिए, आपकी किसी से बोला मन की नहीं है, आपने उससे कहा भैया अपना नाम सिम करा लो, वो कहेगा क्यों करा लें, इस तरीके से लोग बोलते हैं। बात समझिएगा, क्यों करा लें भैया, आपने कहा कि सिम करा लो, अरे क्यों करा लें हम, कोई बात नहीं है। आप अपना आधार कार्ड लेके जाइए, उनको नंबर बताइए और न्यू सिम निकलवाइए और उस सिम को तोड़ के फेंक दो। सीधी बात है, फेंक दो, उखाड़ो, क्या उखाड़ पाओगे? ये नियम लगाओ भाई। किसी को प्यार मोहब्बत से बात करोगे ना, कोई नहीं सुनता आजकल। आपके नाम पर सिम है, सिम निकालो, तोड़ के फेंको, अपनी नई सिम चालू करवाओ तुरंत, चक्कर ना पड़ो किसी के। भैया करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके नाम सिम है, आपको पूरा हक है। आप अपने, अरे कोई वो जुल्म करेगा तो फंसोगे आप। बात समझ रहे हो? साथी फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।